हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। बंगाल को ले तो बंगाल कहते हैं बहुत दूर होने के कारण बहुत ही फेमस भी था और बंगाल का अपना एक विशेष महत्व है। यहाँ पर हम बंगाल की जो है राजाओं के बारे में जानेंगे, किस प्रकार बंगाल ने जो है राजाओं को झेला और किस प्रकार जो है बंगाल उजड़ी भी तो बसी भी। तो बंगाल के बारे में जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। तो देखिए बंगाल क्या है। बंगाल एक राज्य है। बंगाल 18वीं सदी में पालो और 12वीं सदी में सेनों के अधीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेशी साम्राज्य था। बंगाल दिल्ली सल्तनत का सुदूर जो है पूर्वी प्रांत था और अत्यधिक दूर था। कहते सहनीय वातावरण और परिवर्तन के संचार के कम साधनों की वजह से दिल्ली सल्तनत का इस प्रदेश पर नियंत्रण रख पाना बहुत कठिन था, क्योंकि बहुत काफ़ी दूर भी थी और यहाँ पर जो है वातावरण भी बहुत चेंजेस थी। गयाउद्दीन तुगलक ने बंगाल को जो है लखनौटिस, सतगंगा और सेनानगर गांव के 3 स्वतंत्र शासकीय क्षेत्र में बांटकर इस समस्या का समाधान भी करना चाहा, परंतु इस समस्या का समाधान नहीं हो सका और अंत में बंगाल 14वीं सदी में एक स्वतंत्र प्रादेशिक राज्य बनकर उभरा। 1342 में एक कुलीन हाजी कहते इलियास खान ने बंगाल को संगठित भी करने की कोशिश किया और सयाउद्दीन इस्लाह शाह की उपाधि हासिल करके वहाँ का एक शासक भी बना और उसने इस जो है इलियास शाह राजवंश की नींव भी रखी। उसने बंगाल को अपने हाथ जो है जोड़ने की कोशिश की और उड़ीसा और जो है तिरहुट पर धावा भी बोला और उसने जो है नजराना देने के लिए मजबूर भी किया गया। और इस प्रकार जो है विस्तारों ने दिल्ली सल्तनत के शासकों को सतर्क कर दिया, जिन्होंने बंगाल को जीतने के लिए अनेक बार कोशिश भी की परंतु सफल नहीं हो सकी। इस्लाह शाह राजवंश के महत्वपूर्ण शासकों में एक था और गयाउद्दीन आजम वह जो है विद्वान व्यक्ति था और उसने फारसी साहित्य को प्रोत्साहित भी किया। वह लोगों को स्वतंत्र और सही न्याय देने के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि एक बार उसने दुर्घटनावश एक विधवा के पुत्र की हत्या कर दी। विधवा ने काजी के पास इसकी शिकायत दर्ज करा दी, जिसने शासक को न्याय में बुलाया। जब इस मामले का निर्णय हुआ तो आजम ने काजी से कहा कि अगर उसने अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन नहीं किया होता तो उसे मार दिया होता। आजम के चीन के साथ बहुत मधुर संबंध थे। बंगाल और चीन के बीच बहुत समृद्ध व्यापारिक संबंध भी थे। चटगांव और बंदरगाह वस्तु विनिमय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र उस समय माना जाता था और चीन के बंदरगाह की मांग पर आजम ने बंगाल को जो है बौद्ध भिक्षुक भी वहां भेजे गए थे। पांडुआ और गोंड बंगाल की राजधानी थी उस समय। कहते 1538 में शेरशाह सूरी ने बंगाल को अपने राज्य में मिला जरूर लिया था और 1586 में अकबर ने बंगाल को जीत लिया और इसे एक सूबा बना दिया। फारसी प्रशासन की भाषा भी परंतु बंगाल प्रादेशिक भाषा के रूप में विकसित हुई। बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित होने के साथ साथ बंगाल के दक्षिण पूर्वी इलाके के वन क्षेत्र में भारी संख्या मछुआरों और किसानों के स्थानीय समुदायों की भारी संख्या में आबादी बढ़ी। मुगलों ने ढाका में पूर्वी डेल्टा के बीचों बीच अपनी राजधानी स्थापित भी किया। सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के अनुदान में भूमि भी दी गई और वो यही बस गए। कहते अलाउद्दीन हुसैन शाह जो कि 1439 से लेकर 1519 तक बंगाल एक अन्य महत्वपूर्ण शासक था। वो बहुत ही कुशल शासक था और उसने हिंदुओं को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त भी किया और कहा जाता है कि उसने वैष्णव संप्रदाय के चैतन्य को भी बहुत सम्मान दिया। सिकंदर लोधी के साथ उसकी लड़ाई हो गई और उसके बाद उसके साथ शांति की समझौता करना पड़ा।